बिग ब्रेकिंग एक, भारत को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की सारी हैकड़ी खत्म। अमेरिका की डूबती अर्थव्यवस्था देख, पूरी दुनिया में हड़कंप। ट्रंप का सुपर पावर सपना पूरी तरह चकनाचूर। बिग ब्रेकिंग दो, जम्मू कश्मीर में भीषण गोलीबारी, 4 जवान शहीद। आतंकियों की सफाई के लिए भारत ने शुरू किया जबरदस्त ऑपरेशन। अब बचना होगा मुश्किल, आतंकवादियों के खेमे में खलबली। बिग ब्रेकिंग 3, पाकिस्तान की नाक के नीचे से तालिबान ने भेजा भारत को धमाकेदार $500 मिलियन का गिफ्ट। पाक को जोरदार झटका, भारत अफगानिस्तान की दोस्ती हुई और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 4, चीन भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए हुआ बेचैन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कारण चीनी अर्थव्यवस्था में लगा 300% का तगड़ा झटका। चीन की आर्थिक हालत देख दुनिया सन्न। बिग ब्रेकिंग 5, देश छोड़कर भागे मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में ट्रंप की सेना ने दी दस्तक। पूरे देश में मची हलचल, राजनीतिक संकट चरम पर पहुंचा। बिग ब्रेकिंग 6, मुकेश अंबानी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, खरीदा शिपयार्ड लेकिन नहीं बनाएंगे कोई जहाज। अंबानी का असली प्लान जानकर रह जाएंगे हैरान। देश में चर्चाओं का बाजार गर्म। बिग ब्रेकिंग 7, अमित शाह का सनसनीखेज ऐलान, देश से बाहर निकाले जाएंगे 2 करोड़ लोग, पूरा सच सुनकर उड़ जाएंगे होश। कई राज्यों में मचा बवाल, हर तरफ हड़कंप का माहौल। बिग ब्रेकिंग 8, यूपीआई यूजर सावधान, 1 अप्रैल से पहले कर लें जरूरी काम, वरना मोबाइल नंबर पर बंद हो जाएगा यूपीआई का इस्तेमाल। डिजिटल पेमेंट यूजर्स में फैली बेचैनी। बिग ब्रेकिंग 9, ओला उबर की छुट्टी करने आ रही सरकार की सहकार टैक्सी सेवा। अमित शाह ने संसद में किया बड़ा धमाकेदार ऐलान, टैक्सी मार्केट में सरकार का बड़ा गेम शुरू। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। पाक ने लगाया ताला, अफगानिस्तान ने निकाला $500 मिलियन का रास्ता। तालिबान की अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के रास्ता बंद करने की चाल को चकमा देते हुए भारत को बीते साल $500 मिलियन का माल निर्यात किया है। पाकिस्तान के बॉर्डर बंदी के कारण अफगानी कारोबारियों ने नए ट्रेड रूट खोज निकाले, जिसमें भारत के लिए सूखे मेवे मुख्य निर्यात बने रहे। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी खान जान अलोकोज़ई के मुताबिक व्यापार में पाकिस्तान की रुकावट के बावजूद निर्यात में कोई खास गिरावट नहीं आई, लेकिन इंपोर्ट $10 बिलियन पार हो गया। हालांकि अफगान व्यापारियों को टैक्स की मार, मनी ट्रांसफर पर पाबंदी और कस्टम नियमों की कड़ाई जैसी मुश्किलों से लगातार जूझना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन की अर्थव्यवस्था पर मंडराया कर्ज का भूत, खतरे की घंटी बजने लगी। ड्रैगन की अर्थव्यवस्था अब कर्ज के बोझ से कराह रही है। चीन के सेंट्रल बैंक ने कहा कि देश का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 300% के पार पहुंच चुका है। बैंक के डिप्टी गवर्नर शुआन चांगनेंग ने बुआओ फोरम में साफ साफ कहा कि चीन के कुल कर्ज और मुद्रा आपूर्ति में लगातार उछाल चिंता का कारण है, लेकिन सेंट्रल बैंक जरूरत पड़ने पर ब्याज दर और रिजर्व अनुपात में कटौती करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी टैरिफ से बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए चीन मौद्रिक नीति में और ढील देने को मजबूर होगा, लेकिन बढ़ते कर्ज से निकलना इतना आसान भी नहीं। यही कारण है कि चीन की हवा निकल रही है और वह लगातार भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। बॉर्डर पर उसके तेवर ठंडे पड़ गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बहुत ज्यादा टैरिफ ठोक दिया तो फिर भारत के अलावा चीन को कहीं और से ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा ड्रैगन इस संकट से कैसे निपटता है। नेक्स्ट खबर, मुकेश अंबानी का मास्टर स्ट्रोक, शिपयार्ड खरीदा लेकिन जहाज नहीं बनाएगा। असली प्लान सुनकर दंग रह जाएंगे। मुकेश अंबानी ने रिलायंस के जरिए वेलस्पन कॉर्प से नौयान शिपयार्ड का 74% हिस्सा 382 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, लेकिन यह डील जहाज बनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ और बड़ा करने के लिए हुई है। यह शिपयार्ड दहेज में रिलायंस की पहले से मौजूद फैक्ट्री के पास है। रिलायंस ने साफ कर दिया है कि इस जमीन पर नमक का स्टोरेज, ब्रांड प्रोसेसिंग और साल्ट हैंडलिंग जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी। यानी अंबानी अब केमिकल सेक्टर में एक नई क्रांति की तैयारी कर रहे हैं। जब पूरा देश सोच रहा था कि वह शिप बिल्डिंग में उतरेंगे, तब अंबानी ने एकदम उल्टी चाल चल दी। सरकार जहां मरीन डेवलपमेंट फंड बना रही है, वहीं अंबानी ने दिखा दिया कि असली बिजनेस विजन किसे कहते हैं। यह शिपयार्ड गुजरात राज्य के दहेज में स्थित है। दहेज गुजरात के भरूच जिले में आता है और यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक तटीय क्षेत्र माना जाता है, जहां कई बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहले से मौजूद हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी
वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की सुनामी, व्यापार, युद्ध और खर्च में गिरावट ने बढ़ाया खतरा। अमेरिका में आर्थिक सुनामी की आहट तेज हो गई है। पहले तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 1.4% के आसपास रह सकती है। कंज्यूमर खर्च में भारी गिरावट, व्यापार घाटे में इजाफा और मौसम के तांडव ने आर्थिक ग्राफ को गिरा दिया है। जनवरी और फरवरी में खुदरा बिक्री कमजोर रही। S&P 500 इंडेक्स में 10% की गिरावट ने अमीर वर्ग की खरीदारी को भी झटका दिया है। घरेलू उड़ानों में गिरावट, सरकारी खर्चों में कटौती और एलन मस्क की विभागीय सख्ती से हवाई कंपनियां घाटे में हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार साल के दूसरे हिस्से में मंदी की आंधी और ज्यादा तेज होगी। फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों और ट्रंप सरकार के खर्चों पर लगाम से बाजार में भारी उथल पुथल की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट खबर, घुसपैठियों पर शाह का हल्ला बोल, अब नहीं चलेगी मनमानी, ये देश है धर्मशाला नहीं। अमित शाह ने संसद में 2 टूक कहा और पेश किया इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025। बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठ की बहस के बीच आया ये नया कानून राष्ट्रीय सुरक्षा को देगा पहली प्राथमिकता। बिना पासपोर्ट वीजा घुसे तो 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना तय है। नकली दस्तावेज पेश करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल जेल होगी। संस्थानों को विदेशियों की सूचना ऑनलाइन देनी होगी। शाह ने कहा, ब्रिटिश काल के पुराने कानून अब नहीं चलेंगे। सीमा पर खुले दरवाजों का दौर खत्म, घुसपैठियों की अब खैर नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठियों भारत में रह रहे हैं, जिनके लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, 6 साल बाद खुला कमान ब्रिज, भारत पाक ने मिलकर लौटाए 2 शव। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 6 साल से बंद पड़ा कमान ब्रिज आखिरकार फिर खुला, लेकिन वजह बेहद दर्दनाक थी। 5 मार्च को झेलम नदी में डूबे पीओके के युवक युवती के शव बहते हुए भारतीय सीमा में आए, पर तेज बहाव ने उन्हें पाकिस्तानी हिस्से में पहुंचा दिया। इंडियन आर्मी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फिर दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर कमान ब्रिज के जरिए शवों की पीओके में वापसी करवाई। पूरा दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के लिए सम्मान भी। यह मानवीय सहयोग की मिसाल बन गया और ब्रिज भी खुल गया। नेक्स्ट खबर, कठुआ में आतंकी मुठभेड़ से मचा हड़कंप, 4 जवान शहीद, 3 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुए भीषण एनकाउंटर में 3 खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन इस ऑपरेशन में 4 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इन घुसपैठियों से मुठभेड़ के दौरान एसडीपीओ समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान का शव ड्रोन से मिला है। सेना और सीआरपीएफ के जवानों की मदद से चले इस ऑपरेशन के दौरान देर रात सेना की स्पेशल टुकड़ी एयर ड्रॉप की गई। फिलहाल मारे गए आतंकियों के शव बरामद करने के लिए सुबह होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। इलाके में हाई अलर्ट घोषित है। नेक्स्ट खबर, रोमानिया का बड़ा पछतावा, F-16 की खरीद पर उठे सवाल, यूक्रेन को नजरअंदाज करने पर हंगामा। रोमानिया ने अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान रिटायर किए, उनकी जगह बिना टेंडर अमेरिकी F-16 खरीद लिए, मगर अब यही फैसला गले की फांस बन गया है। रिटायर्ड एविएशन जनरल लॉरेंटियुस सिमियोनेस्कू ने खुलासा किया कि उस वक्त स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमानों पर ठीक से विचार नहीं किया गया, जिससे जनता और विशेषज्ञ दोनों हैरान हैं। रोमानियाई एयरफोर्स ने पुर्तगाल और नॉर्वे से पुराने F-16 खरीदे थे, लेकिन ये विमान 2034 तक रिटायर होने वाले हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ग्रिपेन खरीदे होते तो नतीजा बेहतर होता, सेना की तैयारी मजबूत होती और पैसों की बर्बादी भी बचती। देश के भीतर इस निर्णय की तीखी आलोचना जारी है। नेक्स्ट खबर, यूपीआई यूजर सावधान, 1 अप्रैल से पहले करें ये काम वरना खाता होगा बंद। देश के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट है। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक खाते से अपना पुराना या इनएक्टिव मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया तो आपका यूपीआई बंद हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने साफ कर दिया है कि बंद पड़े नंबरों से जुड़े खातों का यूपीआई इस्तेमाल 1 अप्रैल से रोक दिया जाएगा। ऐसे में बैंक जाकर नया मोबाइल नंबर तुरंत लिंक करें ताकि आप डिजिटल पेमेंट की सुविधा लगातार ले सकें। ध्यान रहे, यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए उठाया जा रहा है। देरी न करें, तुरंत नंबर अपडेट कराएं। नेक्स्ट खबर, चंद्रयान 3 ने तोड़े विज्ञान के सारे रिकॉर्ड, अमेरिका, चीन और रूस हैरान। भारत के चंद्रयान 3 ने फिर कमाल कर दिया है।
पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान सीधे मापा गया। वैज्ञानिक हैरान, क्योंकि तापमान अनुमान से पूरे 25 केल्विन दर्ज हुआ। दुनिया के बड़े देश अमेरिका, चीन और रूस भी यह आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए थे। इसरो के चास्ते उपकरण ने यह ऐतिहासिक काम किया जो अपोलो मिशन भी नहीं कर सके थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये आंकड़े चंद्रमा पर भविष्य में इंसानों के बसने की संभावना मजबूत करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी और बर्फ की संभावना भी बढ़ गई है। चंद्रयान 3 के इस जबरदस्त कारनामे को देख पूरी दुनिया चौंकी। भारत के वैज्ञानिकों की जय जयकार हो रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका बना खतरनाक टूरिस्ट स्पॉट। कनाडा समेत कई देशों ने किया अलर्ट जारी। अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से दुनिया भर में डर फैल चुका है। अब कनाडा समेत कई देशों के ट्रैवल एजेंट पर्यटकों को अमेरिका ना जाने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिकी बॉर्डर पर आईसीई द्वारा पर्यटकों की गिरफ्तारी की खबरों ने सनसनी मचा दी है। एक कनाडाई महिला ने बताया कि उसे 12 दिनों तक हिरासत में रखा गया। कहा, ऐसा लगा जैसे किसी बीमार मनोवैज्ञानिक प्रयोग में फंसा दिया हो। ब्रिटेन और जर्मनी भी अपने नागरिकों को यात्रा करने से पहले चेतावनी जारी कर चुके हैं। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अमेरिका में अस्थिरता के कारण पर्यटक भारी तनाव में है। लोग लगातार ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। अब अमेरिकी टूरिज्म की ग्लोबल छवि खतरे में, डर के साए में अंतर्राष्ट्रीय यात्री। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के होटलों में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। ऑन डिमांड डिलीवरी का सिस्टम देख दंग रह गई। पुलिस दिल्ली के पहाड़गंज में ऑन डिमांड सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 23 लड़कियों को छुड़ाया, जिनमें 3 नाबालिग भी थीं। यह रैकेट इतनी चालाकी से चल रहा था कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में लड़की ग्राहक तक स्कूटी से पहुंचा दी जाती थी। रेट 700 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक तय था। पश्चिम बंगाल, नेपाल और उज्बेकिस्तान से लाई गईं लड़कियों को जबरदस्ती होटलों में रखा गया था। पुलिस ने नकली ग्राहक बनाकर रेड किया और रैकेट को पकड़ने में सफलता पाई। इस गिरोह के मास्टरमाइंड निजाम और रेहान अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस गंदे धंधे के हर लिंक को जल्द खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मस्क की जोड़ी ने रोकी यूरोप की मदद। दोस्त देशों में मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की नई सरकार ने विदेश सहायता के लिए आए करोड़ों रुपए पर लगाया ताला। स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स ने संयुक्त विकास योजनाओं के लिए यूएसएड को दिए थे $1.5 करोड़, लेकिन महीनों से फंड हैं फ्रीज। न पैसा वापस मिला, न ही कोई जवाब। यूरोपीय देशों की चिंता चरम पर। वैश्विक मंच पर अमेरिका की विश्वसनीयता दांव पर। ट्रंप सरकार की विदेश नीति में अचानक बदलाव से सहयोगी नाराज। वित्तीय मदद का अचानक रुकना बना बड़ी मुसीबत। अमेरिकी प्रशासन की मनमानी से यूरोपीय देशों का भरोसा टूटा। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क के साम्राज्य पर संकट के बादल। हार्वर्ड प्रोफेसर की सनसनीखेज चेतावनी। टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों के मालिक और दुनिया के सबसे प्रभावशाली कारोबारी एलन मस्क का साम्राज्य कभी भी भरभराकर गिर सकता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर मिहिर देसाई ने एनवाईटी में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मस्क की दौलत निवेशकों के भरोसे पर टिकी है, जो कभी भी हिल सकती है। टेस्ला की बिक्री और मुनाफे में 8% की भारी गिरावट हो चुकी है। कंपनी अब भी स्थिर मुनाफा कमाने में विफल। मस्क के राजनीतिक विवादों ने टेस्ला की साख और सेल्स दोनों को गिराया है। प्रोफेसर देसाई के मुताबिक अगर बाजार में निवेशकों का विश्वास टूटा तो मस्क का बिजनेस एम्पायर एक झटके में धराशायी हो सकता है। इस चेतावनी से ग्लोबल मार्केट में मची सनसनी। भविष्य को लेकर निवेशकों में बढ़ी बेचैनी। नेक्स्ट खबर, ओला उबर की छुट्टी। अमित शाह लाएंगे सरकारी सहकार टैक्सी सेवा। केंद्र सरकार अब टैक्सी सर्विस के बाजार में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि जल्द ही सरकार सहकार नाम से एक नई ऐप बेस्ड टैक्सी सेवा लॉन्च करेगी। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसमें ड्राइवर महज कर्मचारी नहीं बल्कि खुद मालिक बनेंगे और मुनाफा सीधे उनकी जेब में जाएगा। सरकार इसे सहकार से समृद्धि मिशन के तहत शुरू करेगी, जिससे ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस घोषणा के साथ ही संसद ने बहुराज्य सहकारी समिति विधेयक भी पारित किया, जिससे राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जहां युवाओं को सहकारी सिद्धांतों की ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट खबर, ढाका में अमेरिकी जनरल की दस्तक। यूनुस चीन में तो अमेरिका की बांग्लादेश में बड़ी एंट्री। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन में
तो उधर अमेरिकी सेना के बड़े जनरल जोएल जेबी वोवेल ने अचानक ढाका पहुंचकर हलचल मचा दी है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक वोवेल ने बांग्लादेश की सेना के अधिकारियों संग हाई लेवल बातचीत की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य उपकरणों की सप्लाई को लेकर अहम चर्चाएं हुईं। अमेरिकी जनरल ने बांग्लादेश सेना के घरेलू सुरक्षा प्रयासों की जमकर तारीफ भी की है। दोनों देशों ने आने वाली संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया। यूनुस सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच अमेरिका की ये रणनीतिक एंट्री पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। नेक्स्ट खबर। ट्रैफिक के डर से कमरे में कैद थे परप्लेक्सिटी के सीईओ। परप्लेक्सिटी के भारतीय सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने बताया, 3 हफ्ते की बेंगलुरु इंटर्नशिप में शहर की ट्रैफिक से इतना घबराए कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पॉडकास्ट में ज़ीरोधा के निखिल कामत से बात करते हुए कहा, सारा वक्त सिर्फ काम किया, शहर घूमना तो दूर, सड़क पर निकलना भी मुश्किल था। बोले, चेन्नई से बेंगलुरु का मौसम शानदार था, लेकिन ट्रैफिक का डर हावी रहा। श्रीनिवास ने खुलासा किया, मशीन लर्निंग का जुनून उन्हें कैगल कंपटीशन से मिला। उनका कहना है, सवाल पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार में बड़ा खतरा, टेक कंपनियों में छटनी से आ सकता है तूफान। बेंगलुरु के रियल एस्टेट बाजार में हड़कंप मच गया है। आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर छटनी और एआई की बढ़ती पकड़ से घरों की मांग धड़ाम होने लगी है। आईटी सेक्टर में नए कर्मचारियों की भर्ती बंद है। वरिष्ठ कर्मचारी पहले ही घर ले चुके हैं। ऐसे में घर खरीदेगा कौन? एनआरआई निवेश भी घट गया है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि स्थिति और बिगड़ने पर होम लोन डिफॉल्ट तेजी से बढ़ सकते हैं। लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। वे बड़े निवेश से डर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, यह संकट केवल आईटी तक सीमित नहीं, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या भी इसे गंभीर बना सकती है। आने वाले दिनों में कीमतें गिरने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर। युवाओं के चेहरे से गायब मुस्कुराहट, क्या है रहस्य? दुनिया तरक्की के शिखर पर है, लेकिन नौजवानों की खुशी का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। बड़ी रिसर्च में हैरान करने वाला खुलासा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 6 देशों के युवा जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी। पुराने यू शेप वाले खुशी के सिद्धांत अब गलत साबित। युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ी। लड़कियों में यह समस्या बेहद गंभीर। सोशल मीडिया की लत, आर्थिक संकट और कम्युनिटी से दूरी बड़ी वजह। विशेषज्ञ बोले, आर्थिक मदद, डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक हेल्थ के बेहतर इंतजाम से ही लौटेगी मुस्कुराहट। युवाओं का दुख समाज के लिए रेड अलर्ट। नेक्स्ट खबर। चार्ली मंगर ने साल 2015 में एक 20 वर्षीय युवक को जवाब देते हुए कहा था, निवेश से करोड़पति बनना अब लगभग नामुमकिन है। पहले के दौर में स्टॉक सालाना 10% रिटर्न देते थे। अनुशासन और धैर्य से लोग अमीर बन जाते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महंगे शेयर और कंपटीशन ने सब कुछ बदल दिया है। उन्होंने मजाक में कहा, अकाउंट में $10 मिलियन रखो और सही मौके का इंतजार करो। लेकिन असली बात थी, अगर मौका चाहिए तो पैसे पहले से तैयार रखने होंगे। मंगर का आखिरी संदेश साफ था, अमेरिका कोई शॉर्टकट नहीं है। संयम, तैयारी, अनुशासन और लालच से दूरी ही असली कुंजी है। आज जब एप्पल, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, मंगर की बात एक सुनहरा सच बन चुकी है। सपनों में नहीं, हकीकत में रहो और समझदारी से पैसा लगाओ। नेक्स्ट खबर। भारत की छिपी अर्थव्यवस्था बनी संकट की ढाल। शंकर शर्मा का धमाकेदार खुलासा, भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था देश की असली ताकत बन चुकी है। मशहूर निवेशक शंकर शर्मा ने खुलासा किया है कि यही काली अर्थव्यवस्था मुश्किल वक्त में भारत को डूबने से बचाती है। उन्होंने कहा, सरकारी अर्थव्यवस्था पर भले ही संकट आ जाए, लेकिन लोगों के पास मौजूद कैश, सोना और बेनामी प्रॉपर्टी देश को आर्थिक झटकों से बचा लेते हैं। शर्मा बोले, नोटबंदी के बावजूद देश में नकदी का चलन बढ़ा है। डिजिटल इंडिया की बातें सिर्फ हवा में हैं, जमीन पर नकदी ही चलती है। उनका कहना है, सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन यही काला धन परिवारों को सहारा देता है। यही वजह है कि भारत दुनिया के आर्थिक संकटों को आसानी से झेल जाता है। शर्मा के बयान ने आर्थिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ बमबारी से दुनिया में मचा हड़कंप, सोना चांदी रिकॉर्ड हाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक ट्रेड नीति से ग्लोबल बाजार में बवाल मच गया है। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। इस तनाव से सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।
23 मार्च की डाटा के अनुसार सोना $3,000 प्रति औंस पार, भारत में 10 ग्राम 88,800 रुपए तक पहुंचा। चांदी भी 1 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर। कॉपर और एल्यूमिनियम ने भी रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत 8% तक गिरी। अर्थव्यवस्था में मंदी का डर बढ़ा, निवेशकों में अफरातफरी का माहौल। ट्रंप की नीति से कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त अस्थिरता, आगे भी उथल पुथल जारी रहने की आशंका। नेक्स्ट खबर, पायजामा पहनकर दिल्ली की लड़की ने खाया 5 सितारा होटल में मुफ्त नाश्ता, पकड़े जाने पर मचा हंगामा। दिल्ली की कंटेंट क्रिएटर निशु तिवारी ने ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर पूरा होटल स्टाफ हैरान रह गया। निशु अपने साथी के साथ 5 सितारा होटल में फर्जी कमरे का नंबर देकर घुसी। होटल कर्मचारियों को बेवकूफ बनाकर शानदार ब्रेकफास्ट का मजा उठाया। ये प्लान कामयाब भी हो जाता, लेकिन साथी का फोन होटल में ही छूट गया, जिससे इनकी पोल खुल गई। होटल ने जब कमरे की जांच की तो धोखा सामने आ गया। पकड़े जाने पर निशु को मजबूरन 3,600 रुपए चुकाने पड़े, लेकिन होटल स्टाफ भी निशु की चालाकी देखकर हंस पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग नाराज। किसी ने कहा मजाक ठीक है, लेकिन गलत संदेश न दें, तो किसी ने उठाए वीडियो पर सवाल। नेक्स्ट खबर, मीशो की धमाकेदार तैयारी, दिवाली पर लाएगी $1 अरब का आईपीओ। देशी ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने दिवाली से पहले बाजार में धमाका करने की पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी $1 अरब जुटाने के लिए आईपीओ ला रही है, जिसका मूल्यांकन $10 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल कंपनी की कीमत लगभग $4 अरब थी, जो अब 2.5 गुना बढ़ने वाली है। मीशो ने आईपीओ के लिए मॉर्गन स्टैनली, सिटी और कोटक महिंद्रा जैसे दिग्गज बैंकों को चुना है। साथ ही जेपी मॉर्गन के शामिल होने की भी चर्चा है। फ्लिपकार्ट से पहले आईपीओ लाकर मीशो उसे जबरदस्त चुनौती दे रही है। मार्केट में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। नेक्स्ट खबर, सोना बॉन्ड स्कीम से सरकार का खजाना खाली, निवेशक हुए मालामाल। सोने की चमक देखकर शुरू हुई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम अब मोदी सरकार के गले की फांस बन गई है। साल 2015 में जब यह योजना शुरू हुई थी तब सोने का भाव था 2,500 रुपए प्रति ग्राम, जो अब बढ़कर 9,000 रुपए पार कर चुका है। निवेशकों को तो 3 गुना मुनाफा मिला, लेकिन सरकार की देनदारी अब 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सरकार ने इंटरेस्ट का वादा भी किया था, जो अब मुश्किल बन चुका है। गोल्ड की इंपोर्ट बिल भी कम नहीं हुई, उल्टा सरकार का बजट गड़बड़ा गया है। अब सरकार इस स्कीम को जारी रखने की हालत में नहीं है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।